सुबह की राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के ऊपर लड्डू गोपाल की हमेशा ही कृपा बनी रहे और आपका परिवार हमेशा ही सुखी रहे। आज हम बात करेंगे कि आपको अपने मंदिर में प्रतिदिन में क्या क्या भोग लगाना चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं या प्याज लहसुन खाते हैं, तो आपको लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाना चाहिए। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अपने मंदिर में क्या क्या भोग सामग्री रखनी चाहिए। हमारे मंदिर में इन 5 देवी देवताओं का विशेष रूप से वास होता है। यह 5 देवी देवताओं की मूर्ति हमारे मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। पहली गणेश भगवान की मूर्ति, भोले बाबा की यानी कि शिव परिवार भी आपको अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ ही राम दरबार अगर आप रखते हैं तो आपका जीवन और परिवार बहुत सुखमय रहता है। तीसरा, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति, जिससे कि आपके परिवार में लक्ष्मी की और भाग्य की कभी कमी नहीं होती है। हनुमान जी, जो सबको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको भय और संकट से दूर रखते हैं। और दुर्गा माता की फ़ोटो, दुर्गा माता की फ़ोटो प्रतिमा वैसे तो भोले बाबा के साथ भी होती है, लेकिन आप अलग से भी रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ ही अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, तो उनकी सुबह से शाम तक की भोग सेवा बहुत आवश्यक होती है। आपको किस प्रकार अपने मंदिर में भोग सामग्री रखनी होती है, जिससे कि सभी भगवान को भोग लग सके। तो सबसे पहले जो सामग्री आती है वह है मेवा की। आप कोई भी मेवा, जो भी 5-6 तरह की मेवा होती हैं, सभी को इस तरीके से इकट्ठा करके एक जार में भरकर रख सकते हैं, जिससे कि आप प्रतिदिन यह भोग अपने मंदिर में लगा सकते हैं। दूसरा होता है बताशे, जो लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय होते हैं, और बताशे का भोग आपको लक्ष्मी माता को और सभी भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। तीसरा भोग होता है गुड़ और चने का भोग। गुड़ और चने का भोग बजरंगबली महाराज को विशेष प्रिय होता है और आप सभी भगवान को यह भोग लगा सकते हैं। विष्णु भगवान को गुरुवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है, भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप मिश्री का भोग भी ज़रूर लगाइए। मिश्री का भोग विशेष रूप से प्रिय होता है। अगर आप किसी भी दिन मंदिर में जाकर मिश्री का दान करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है। इसी तरह से ये छोटी सी रेवड़ी आती है ना, इनका भोग भी आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने मंदिर में सभी जो प्रसाद हैं वो तैयार करके रख लेते हैं, तो आपको भोग लगाने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब प्रश्न आता है, क्या मंदिर में सभी भगवान को हमें अलग अलग प्रसाद रखना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप अपने मंदिर में एक कटोरी में प्रसाद रखिए, वही सभी भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। आप इस तरह से सौंफ और जो मिश्री होती है ना, उसे मिक्स करके भी प्रसाद रूप में रख सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, तो आप लड्डू गोपाल को ये जो टॉफ़ी आती है इसका भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी सीज़न के फल होते हैं, उनका भोग तो आपको प्रतिदिन ही अपने प्रभु को ज़रूर ही लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनका भोग आप प्रतिदिन की पूजा में अपने लड्डू गोपाल को और अपने मंदिर में लगा सकते हैं। अब जो लोग प्याज या लहसुन खाते हैं, उन्हें अपने घर में किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, तो आप अच्छी तरह से बर्तन को धुलकर और जो भी बर्तन में बना रहे हैं ना, उस पे थोड़ी सी अग्नि डाल दीजिए, जिससे कि वह बर्तन शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात नॉन वेज वाले बर्तनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि वह बर्तन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते, उनमें आपको भगवान का भोग कभी तैयार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी अग्नि, जैसे गाय का गोबर का कंडा है ना, वो डाल दिया तो वह बर्तन शुद्ध हो जाते हैं। यह तो हो गई बर्तनों की बात। अब हम बताते हैं कि आप सरल तरीके से भोग सामग्री कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आज मिश्री का पराठा बनाया है। जो मिश्री
खड़ी वाली मिश्री आती है ना, उसे पीस लीजिए और एक जार में भरकर रख लीजिए। जब भी प्रभु को दूध देना होता है तो यही मिश्री का प्रयोग मैं करती हूँ। इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर मैंने मिश्री भरकर यह मीठा पराठा बनाया है, जिसे आप दही के साथ या दूध के साथ अपने लड्डू गोपाल को सुबह के भोग में दे सकते हैं। इसी प्रकार सभी के घर में दाल चावल तो प्रतिदिन ही बनते हैं, तो एक कटोरी दाल आप अलग से निकाल लीजिए। उसे जीरा और टमाटर से छौंक लगाकर आप दाल और रोटी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। अगर आपने दाल नहीं बनाई है तो आटा तो सभी लोग अपने घर में प्रतिदिन ही लगाते हैं, तो आप आटे से रोटी बनाकर और दूध में रोटी भी लड्डू गोपाल को दे सकते हैं। और जो भी आप भोग बनाए ना, उसे ध्यान रखिएगा, आपको अलग से ही खाना है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने प्याज की तड़के वाली दाल बनाई और उसी में वह प्रसाद भोग भी सम्मिलित कर दिया। ऐसा करने से आपको पाप लगेगा। प्याज वाली कोई भी चीज़, लहसुन वाली कोई भी चीज़ लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाई जाती है। अगर आपने चावल बनाए हैं तो चावल को दही के साथ मिक्स करके भी लड्डू गोपाल को भोग स्वरूप दे सकते हैं। साथ में खीरा दे दीजिए, ककड़ी दे दीजिए, जो भी सीज़न के समय जो फल आते हैं वो दे दीजिए। इस तरह से भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। देखिए, मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ तो बिना प्याज लहसुन के बनाती हूँ। उसके साथ ही आप कोई भी खीर बना सकते हैं, जैसे साबूदाने की खीर है, चावल की खीर है, मखाने की खीर जो लड्डू गोपाल को बहुत विशेष प्रिय होती है, उसका भोग भी आप प्रतिदिन में लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश घर में भोग नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो बाज़ार से मिठाई मंगवाकर, इमरती है, जलेबी है या फिर कोई भी मिठाई लेकर आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो अपने लाडले को हमेशा ही अपने हाथों से बना हुआ भोजन ज़रूर ही करवाना चाहिए। इसीलिए हो सके तो कम से कम 2 बार लड्डू गोपाल को अपने हाथ से बना हुआ भोजन ज़रूर खिलाएं। सुबह के समय उन्हें दूध देना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए अपने ठाकुर जी को सुबह थोड़ा सा दूध मिश्री डालकर ज़रूर देना चाहिए। उसके पश्चात आप जो भी घर में बनाते हैं, जो भी भोजन आपके घर में तैयार होता है, वह भोजन अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही सभी लोगों को देना चाहिए। वह भोजन आपके लिए प्रसाद स्वरूप है, इसीलिए घर में सभी लोगों को वितरित करने के बाद वह प्रसाद सभी को ग्रहण करना चाहिए। कैसी लगी वीडियो? आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लड्डू लाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपकी जो भी इच्छा है वह जल्दी पूरी होगी।